वेलकम अगेन डे 24 एंड आज की इस पावर पैक लर्निंग वीडियो में मैं आपके सबसे बड़े डाउट को क्लियर करने वाला हूं। क्या सच में ट्रेडिंग में ये एनालिसिस वगैरह क्या वर्क करती है, ये कोई ट्रैप तो नहीं होती है? क्योंकि जब भी ट्रेड लो हमेशा हम लोगों को लॉस फेस करना पड़ता है। तो मोस्टली वो लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे तो भाई प्राइस एक्शन समझ ही नहीं आता है। अब इस प्राइस एक्शन समझने के ना पीछे का जो कारण है उनका है उनका लॉस। अब देखो उनका कहना है कि अगर मैं लॉन्ग लेता हूं तो शॉर्ट चला जाता है, शॉर्ट लेता हूं तो लॉन्ग चला जाता है, और कहीं से अगर अच्छे सेटअप के साथ बैठ जाओ तो मार्केट साइडवेज। तो इसके चलते प्राइस एक्शन क्या ट्रैप है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर स्टाइल हंटिंग के जैसे स्ट्रेटजीज को सीख कर मैं प्राइस एक्शन को भुला दूंगा। तो इस माइंडसेट से वो मेरे पास आते हैं, और इवन आते ही नहीं है, वो अपने कुछ क्वेश्चन को मैं मर्ज करके बता रहा हूं। उनमें से कुछ का जो क्वेश्चन है वो है कि प्राइस एक्शन क्या ट्रैप है। सेकंड क्वेश्चन है कि स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कौन सा बेटर है। और ये सब माइंडसेट से लेकर मेरे पास सारे क्वेश्चन आते हैं जिनको मर्ज करके मैं आपको बता रहा हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड क्वेश्चन है जो मेरे पास अभी तक आया है वो ये कि एक ट्रेडर के लिए मतलब ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्टअप कहां से करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चीज को सीखे। तो ये सब माइंडसेट लोगों के मन में चलती रहती है कि प्राइस एक्शन क्या ट्रैप है, कौन सा बेटर है। तो इस वेलकम है अगेन स्पेशल लर्निंग वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने प्रो टिप्स एंड एक्सपीरियंस के पॉइंट को, उसी के साथ अपनी साइकोलॉजी को। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड स्टॉप लॉस हंटिंग में कौन सा बेटर है। एंड इन तीनों को मैं सीक्वेंस के साथ इस लर्निंग वीडियो में बताने वाला हूं। अब देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उसमें बहुत सारी चीजों को मैं कवर करता हूं, एंड उसके बाद में ट्रेडिंग को सेटअप करता हूं, एंड उसके बाद ही अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं उसको शेयर करता हूं। तो इसी तरह मैं एक ट्रैक पे चलता हूं जिससे मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल मिलती है। अब देखो, इस वीडियो में आपके मैं सभी डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, एंड सिर्फ डाउट को ही नहीं, मैं अपने भी टिप्स को आपको बताऊंगा। सो मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका चार्ट को देखने का नजरिया या फिर कुछ ना कुछ तो पॉइंट आपके चेंज ही हो जाएंगे। सो मेक श्योर वीडियो को फुल्ली वॉच करना। अगर आप फुल्ली वॉच नहीं कर सकते हो तो मेरा मानना है कि अभी के अभी आप इस वीडियो को बंद कर सकते हो, फिर स्किप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप फुल्ली वीडियो को वॉच नहीं करोगे देन मैं आपकी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम लोग पहले जानेंगे कि प्राइस एक्शन कोई ट्रैप है या इसमें से प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चीज को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को इस पॉइंट से समझो कि देखो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, एसएल हंटिंग हो, या फिर आईसीटी कॉन्सेप्ट हो, या फिर जितने भी लर्निंग के कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी एक पास हो। तो मेरा उन सभी को जो देखने का नजरिया है वो इस तरह का है कि देखो, मैं इसमें से किसी भी पॉइंट को 100% एक्यूरेसी नहीं देता हूं। क्योंकि एक चीज को समझिए, हम लोग जो आज के टाइम पर सीख रहे हैं या फिर आप जो चीज सीख रहे हो या फिर मैं आपको जो सिखा रहा हूं, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं और वेल्स हैं वो ऑलरेडी इस चीज को सीख चुके हैं, और उनको पता है कि चार्ट में अगर कोई चीज एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर लोगों को पता है कि इस ब्रेकआउट के बाद या फिर इस पॉइंट के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाने वाला है फिर नीचे की तरफ जाने वाला है, और ये माइंडसेट जब हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है तो ये चीज उनको भी पता होती है, जिसके चलते उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट के चलते वो आने वाली उस स्ट्रेटजी को या तो उसे फेल कर देते हैं या तो उसे पास कर देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो ट्रैपिंग होती है वो हम लोगों के माइंड की होती है। क्योंकि मान लो मैं किसी एक असेंडिंग ट्रायंगल को ले रहा हूं, और यहाँ पर आप सभी को पता है कि इस ब्रेकआउट ये एक बुलिश पैटर्न होता है, और इसका ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता है। तो वो देखो, कुछ टाइम के लिए कभी कभी वो इस चीज को पास कर देंगे और सच में ब्रेकआउट कर देंगे, और अगर आप उसमें एंटर करते हो तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, और एंटर नहीं करते हो तो उसमें आपको फोमो हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में आप समझते हो कि लाइक अगर आपने एंटर नहीं किया और प्राइस एक्शन ऊपर चला गया तो आपके अंदर फोमो आ जाता है कि काश मैंने ये ट्रेड ले लिया होता। तो नेक्स्ट टाइम वही सेटअप देखते हुए आप लोग उस चीज में एंटर कर जाते हो। तो ये देखो, ये प्राइस एक्शन का एक छोटा सा भाग है, और उसमें जब आप अगेन से एक बार जब एंटर करते हो तो मे भी वो फेल कर दिया जाता है। ये फेल होता है इंस्टीट्यूशंस द्वारा। बट आपको बता दूं, हर एक प्राइस एक्शन हैपन होने के पीछे कहीं ना कहीं एक उनकी एक अलग साइकोलॉजी वर्क करती है। उस चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लाइक आपने पिछली बार क्या देखा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल था,
जिसमें प्राइस एक्शन को ब्रेकआउट करना था एंड ऊपर जाना था, बट प्राइस ऊपर नहीं गया एंड प्राइस वहां से फेकआउट दिखा के नीचे आ गया। और आप लोग उस चीज में चिंता करते हो कि मुझे तो ट्रैक कर दिया गया एंड प्राइस एक्शन पूरी तरीके से एक फेल होने का एक प्रोसेस है। देखिए मेरे भाई, इस चीज को समझने की सबसे पहले तो आपको ये जरूरत है कि मे बी आपने जिस सेटअप पर एंटर किया था आपने प्रॉपरली उसमें सभी टूल्स का यूज नहीं किया था। अब देखो, टूल्स के नाम पर बहुत सारी चीजें होती है, इसमें मैं सबसे पहले भरोसा करता हूँ फिबोनाची पर, दूसरा वॉल्यूम के अंदर, तीसरा ये ईएमए और एमए वगैरह, और कहीं ना कहीं कुछ मेनली कुछ अदर फोकस्ड इंडिकेटर, एंड उसी के साथ साथ मैं टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा यूज केस करता हूँ। ये मैं देखो प्रो टिप्स है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैं टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, लाइक मैं अगर उससे असेंडिंग ट्रायंगल को मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो उसको मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी एक बार चेक करूंगा कि कैंडल की क्लोजिंग कैसी हो रही है। तीसरी बड़ी बात, मैं कैंडल स्टिक को चेक करता हूँ, और सॉरी पांचवी बड़ी बात थी। एंड छठी सबसे बड़ी जो हम लोगों के लिए चीज निकल के आती है कि वो कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कैसे परफॉर्म हो रही है और उसमें कोई बुलिश या फिर बेयरिश कैंडल तो नहीं बनने हैं। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद ही मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं उस ट्रेड सेटअप में मैं श्योर हो पाता हूं कि ये ट्रेड देने लायक है या फिर लेने लायक है या नहीं है। तो उसके बाद ही मैं उस चीज में एंटर कर पाता हूं। लेकिन आप लोग जस्ट एक पैटर्न को देखकर अगर आप एंटर करोगे तो उसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है, मान लो उस पैटर्न पर वॉल्यूम था ही नहीं और मान लो तो उसका फेकआउट होना तो भाई निश्चित ही था। तो ये उन लोगों को ऑलरेडी पता होता है जिनको वॉल्यूम की या फिर इस सेटअप की जानकारी होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर एक एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होता है उसको पता है कि लाइक यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है तो ये जो प्राइस एक्शन होने वाला है ये में भी फेल हो सकता है, तो उसे यहाँ पर एंटर नहीं करना चाहिए। तो इस माइंडसेट से हम लोगों को पहले पता लग जाता है। एंड हम लोग भी कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपको अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और ये टाइम फ्रेम और जितना भी मैंने आपको 5-6 चीजें बताई हैं, ये सभी की सभी चीजों को आपको पहले सीखने की जरूरत है। और ये चीज जब सीख जाओगे ना तो मेक श्योर आपका जो लॉस का जो प्रोसेस है, लाइक आप अगर 10 में से 9 ट्रेड में अगर आप लॉस करते हो तो मैं ये चीज की गारंटी ले सकता हूं कि अगर जो मैंने 6 चीजें बताई हैं उनको फुल कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप अच्छे से सीख जाते हो ना तो मैं वादा कर सकता हूं कि भले आप प्रॉफिटेबल ना बन पाओ, ठीक है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपके पास एक नॉलेज है, तो आप कहीं ना कहीं 10 में से आप 7 या फिर 6 ट्रेड के मतलब उसमें दरमियान में आ जाओगे कहीं ना कहीं, यानी कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और अगर आपको ये 7 to 6 के लॉसिंग ट्रेड के प्रोसेस को अगर 2 या 3 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको मार्केट को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने पैसा लगाया और आपको बस प्रॉफिट का ही वेट करना है। एंड कहते हैं कि पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पेशेंस इसमें कुछ नाम की चीज नहीं होती है। स्कैल्पिंग में देखा जाए पेशेंस क्या है भाई, अगर स्कैल्पिंग में आप भाई पेशेंस दिखाओगे तो आपको पक्का ही लॉस ही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि पेशेंस का क्या मैंने बताया था आपको कि एक प्राइस सेक्शन में एक मनी का इनफ्लो हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग सेलिंग हो रही है, आप बीच में गए, पैसा निकाले और वहां से खिसक लिए, तब तो आप एक स्कैल्पर कहलाओगे, वरना आप हर एक कंडीशन में लॉस फेस करोगे ही करोगे। तो मेरा कहने का मतलब है प्राइस एक्शन हो या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी गलत नहीं होता है। अब देखो जिन लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता, आपको बता दूं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। इसमें ओबी यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, बीओएस और ये चोच वगैरह आता है, एंड इसी के साथ साथ लिक्विडिटी आती है और बहुत सारे उसके अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है एंड आप जस्ट ये क्या बोलते हैं बीओएस जैसे बोलते हैं यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आपने बस इसको ही सीख लिया और आपने किसी भी स्ट्रक्चर मैपिंग के दौरान में आप हर एक हायर हाई में एंटर करने का सोचे, यानी कि प्राइस एक्शन की नॉलेज में बोल रहा हूँ, तो इसमें ये चीज भी आपकी फेल हो जाएगी। तो आप कहोगे कि नहीं भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी गलत है, इसका भी कॉन्सेप्ट गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हर एक टेक्निकल एनालिसिस में फेलियर्स हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए आप लोग कभी कभी कहते हो कि जैसे कि हम ट्रेडर्स लोग हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर है या फिर कुछ हम जैसे लोग ट्रेडर है जो अच्छी खासी ट्रेड लेते हैं और हम लोगों को भी ट्रेड कभी कभी लॉस देते थे, तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो देखिए कभी कभी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको ये पहली चीज तो पता नहीं होती है कि हम लोग किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड का सेटअप दिए हैं, क्या देख कर दिए हैं, और आप लोग उसमें अपना दिमाग लगाते हो। तीसरी बड़ी बात, वहां पर कभी कभी होता है कि हम लोगों ने एक जस्ट एक अंदाजे से ये ट्रेड दिया कि मे भी मार्केट में बिटकॉइन मान लो ऊपर जा सकता है तो हमारा दिया हुआ ये ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाएगा, तो हम लोगों ने इस नजरिए से उस चीज में ट्रेड दे दिया। मान लो बिटकॉइन में एक बुलिश चार्ट है बट फिर भी हम लोगों ने उसका ट्रेड नहीं दिया, ठीक है, उसकी जगह पर एक ऑल्ट कॉइन का ट्रेड दे दिया। अब देखिए कभी कभी होता है कि बिटकॉइन ऊपर जाते हुए भी ऑल्ट कॉइन कहीं तो साइडवेज हो जाता है या फिर वो थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, तो उस केस में हमारी स्ट्रैटेजी फेल इसलिए हो जाती है कि मे भी हम लोगों ने
अपने पूरे नजरिए का यूज ना किया हो, या फिर हमारा नजरिया वहां पर गलत हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशन हम लोगों को उस पॉइंट के अंदर, पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हम लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको इस चीज में तो आपको क्लियरेंस मिल गई होगी कि इन सभी कॉन्सेप्ट में से कौन सा बेटर है। आप एसएल हंटिंग सीख लो और आप प्राइस एक्शन या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ना सीखो, आईसीटी का मॉडल ना सीखो, मार्केट को एक्सपीरियंस ना करो, फिर भी आपसे मैं दावा कर सकता हूं कि आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ही आपको लॉस ही फेस करना पड़ेगा। तो भाई आप लोग कहोगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है आप धीरे धीरे एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते चलो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, चाहे वो एसएल हंटिंग हो, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, सबको धीरे धीरे आराम से सीखते रहो एंड अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजी को लगातार इंप्रूव करते रहो। और इसके अलावा आपके पास कोई भी मतलब रास्ता नहीं है। मार्केट को एक्सपीरियंस करो, ट्रेडिंग करो, छोटा स्मॉल बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा मनी लगाओ, अपनी कैपिटल को यूज करो एंड पेपर ट्रेडिंग करो। ये सब कुछ जब आप यूज करना सीख जाओगे, आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस होगा, देन आप बड़ा बड़ा रुपया लगाना स्टार्ट करो, अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिंग करो। तो ये सब जो कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको प्रो टिप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ठीक है, आपको इतना पता लगा। अब रही बात साइकोलॉजी की, तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इंस्टीट्यूशंस हमेशा हम लोगों को इस चीज में साइकोलॉजिकली वो लोग ट्रैप करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हो या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर हो, अपने लर्निंग के अकॉर्डिंग जो हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी इस चीज को जानता है और उसके नेक्स्ट प्रोसेस को जैसे हम लोग जानते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप को वो भी जानता है। तो वो कभी कभी इस चीज को इसलिए ट्रैप कर देता है ताकि उन लोगों को इससे पैसा, मैंने कि मनी बोलो, अर्निंग कर पाए। और वो पास इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज पर भरोसा बना रहे कि ये चीज कभी कभी फेल होती है लेकिन हमेशा पास ही रहती है। तो मतलब आप इस चीज को छोड़ भी ना पाओ और इस चीज को पकड़ भी ना पाओ। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उन लोगों के माइंड के। सो आई होप आपको आज के वीडियो में सबका सब डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आने वाले टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। एंड आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको फ्री सिग्नल चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री आपको लिंक मिल जाएगी। सो वेल, आई होप आपकी वीडियो सबको समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। एंड नेक्स्ट वीडियो में चलते चलते बता दूं, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको फुल्ली अप्लाई करना बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जो मैंने आज का नॉलेज बताया है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे वहां पर उस सिनेरियो को देख सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।